हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर में जो आपका पेपर हुआ था सीजी अंग्रेजी व्याख्याता का सेट नंबर ए ये सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आया था। इसमें आपके 150 नंबर का पेपर था, है ना। और इसमें इंग्लिश आपको पता है कितने नंबर की आती है ना। जनरल हिंदी आता है 10 मार्क्स का, कंप्यूटर नॉलेज 5 मार्क्स का, जनरल नॉलेज और आपका 40 40 80 और 20 100 नंबर का अंग्रेजी आता है। ठीक है, तो वही पेपर है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कितना आसान है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ओविंग टू इल लक ही मेट विथ अ बैड एक्सीडेंट ऑन द डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन। आपको क्या करना है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड। अब देखिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे, या जिन लोगों ने कोर्स बाय किया है तो उसके इसमें सारे वीडियोस अवेलेबल हैं इसके, कि कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड कैसे करते हैं, सिंपल से कंपाउंड कैसे करते हैं, कंपाउंड से सिंपल, ये सारे है ना। तो आपसे यहाँ क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन काफ़ी देखे हैं मैंने। तो सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड बनाना है। अब कंपाउंड में आपको पता है क्या क्या कनेक्टर लगते हैं। सबसे पहले तो सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें एक ही सेंटेंस होता है, और वो कैसा होता है, वो होता है आपका इंडिपेंडेंट, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। और कंपाउंड में भी दोनों इंडिपेंडेंट ही होते हैं, लेकिन बीच में कनेक्टर लगता है, या तो एंड लगता है, बट लगता है, और लगता है, देयरफॉर लगता है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे कनेक्टर लग रहा है। यहाँ पे देखिए कोई कनेक्टर नहीं है। यहाँ पे देखिए इसमें इट वॉज द ऑफ हिज एक्शन व्हेन ही मीट एग्जाम, इसमें भी देखिए ना तो एंड है ना बट है। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए ही वॉज अनलकी एंड देयर फॉर मेट विथ अ बैड एक्सटेंट। तो यहाँ पर आपका कनेक्टर लगा हुआ है, तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। इस टाइप से आप कंपाउंड सेंटेंस की पहचान करेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा है कि अलास दैट यूथ शुड पास अवे। इसमें क्या करना है, आपको एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया है, यहीं से पता चल रहा है, और इसको बदलना है किसमें, असरेटिव में। असरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, जिसके अंदर दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं। देखो, असरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें अफर्मेटिव भी आता है और साथ में नेगेटिव भी आता है। ये एक तरह से सिंपल सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इसको सिंपल सेंटेंस में बनाना है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अब चूंकि यहाँ तो अलास लिख दिया इसने, जिससे हमको पता चल गया कि ये दुखी हो रहा है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में अलास नहीं लिखेगा, तो हमको कुछ उसका ऐसा वर्ड देना पड़ेगा जिससे पता चल जाए। तो यहाँ पर देखिए यू शुड पास अवे, ये तो होगा नहीं। इट इज़ सैड टू थिंक दैट यू शुड पास अवे, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि सैड है ना, तो ये सैड की वजह से अलास, तो ये अफर्मेटिव में भी चेंज हो गया, और आपका जैसे कि अफर्मेटिव मतलब नॉर्मल सेंटेंस में भी चेंज हो गया, मीनिंग में भी चेंज नहीं हुआ, दोनों चीज़ें हो गई है ना, अर्थ में चेंज नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न जो है लिखा हुआ है द हैमर एंड सिकल इज फ्लाइंग ओवर। चलो पहले प्रश्न पढ़ते हैं क्या है। चूज द सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस नेशनल कॉन्कर्ड। मतलब कि इसमें जो रियल ऑथेंटिक घटना भी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। मैंने आपको पढ़ाया था पहला चैप्टर, आपने देखा हो तो यूट्यूब पे भी अपलोड किया था फर्स्ट चैप्टर, और उसमें मैंने आपको एक पेयर वाला कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, टी एंड टोस्ट, हैमर एंड सिकल, है ना, वही क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखिए द हैमर एंड सिकल, बिल्कुल बराबर, इज भी लगा हुआ है, इज फ्लाइंग ओवर द कम्युनिस्ट पार्टी, ये बिल्कुल करेक्ट है। द हैमर एंड द सिकल, देखो दोनों के साथ द नहीं लगेगा क्योंकि ये तो एक पेयर है, क्रॉस कर दो। ब्रेड एंड बटर के साथ इज द मेन कंसर्न ऑफ द कॉमन मैन, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेड एंड बटर हैज़ गॉन अप इन प्राइस, है ना, तो ब्रेड एंड बटर तो एक कॉमन चीज़ है, और यहाँ पे आपको ये भी बताया कि नेशनल कॉन्कर्ड के अकॉर्डिंग आपको सही बताना है। तो इस हिसाब से सही कौन सा हुआ, एक तो थर्ड वाला और एक आपका ये वाला, ये पहले वाला, है ना। ये दोनों प्रोवर्ब भी है ना, प्रोवर्ब भी है और सही भी है, बाकी ये दोनों गलत है। तो सही कौन कौन से हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। तो देखिए यहाँ पर ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन, ही इज़ द बॉय हु ब्रोक द विंडो। मैंने आपको जो है नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज सारी चीज़ें पढ़ाई, उसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, याद है कि हु के पहले अगर वर्ब आए तो नाउन क्लोज, लेकिन हु के पहले अगर कोई नाउन आए तो एडजेक्टिव क्लोज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपने वो ट्रिक देखी होगी आई होप कि अच्छे से, है ना। चलो आगे बढ़ाएं। पांचवा क्वेश्चन लिखा है कि इसमें क्या करना है कि आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच आपको दी है, और इसको मतलब इनडायरेक्ट स्पीच दी है आपको, डायरेक्ट दी है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। अभी बदल देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए कि स्पीच आपने शायद लेक्चर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो सबसे पहली बात तो ये कि ही सेज का ही सेज ही रहेगा, तो वो तो जैसे सब में ही आ रहा है,
ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे बात करें तो आई का ही बन जाता है, ये ही भी सब में बन रहा है। अब यहाँ पर देखो टेंस चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेज है, पर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये प्रेजेंट में है, पास्ट में नहीं है। अगर ये पास्ट में होती तो इज एम आर का वॉज वर्ब हो जाता, तो ये वॉज वर्ब तो होगा नहीं, ठीक है। अब इज इज तो तीनों में आ रहा है। ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ पे देखो हियर का देयर और दिस का दैट किस में होता है? पास्ट में होता है। जो हियर आपने देखा होगा, हियर का देयर हो जाता है ना, टुडे का दैट डे हो जाता है, तो ये सब किस में होते हैं? ये सब होते हैं आपके पास्ट में। लेकिन ये क्या है, इसमें देखो रिपोर्टिंग वर्ब किस में आ रही है? आपकी प्रेजेंट में आ रही है। बोलो, बात समझ में आ रही है आपको? तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो कौन सा सही है, तो रुकिएगा। देखो, इसमें हियर का देयर कर दिया तो ये क्रॉस तो पहले ही हो गया, इसने भी हियर का देयर कर दिया, ये भी क्रॉस हो गया, है ना, और इसने दिस का दैट कर दिया, ये वाला, ये भी क्रॉस हो गया, तो बचा क्या? सी। अच्छा सर, ये चेंज कब होते हैं? ये तब होते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में होती है? आपकी पास्ट में होती है, ठीक है। पांचवे के बाद छठा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, और ये आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव को किस में बदलना है? असरेटिव में बदलना है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखो, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, तो इसका देयर ग्लोरी कैन एवर फेड, एवर फेड तो होगा नहीं, है ना। ग्लोरी नेवर फेड्स, ग्लोरी नेवर फेड्स, ये भी नहीं होगा। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, ये देखिए इसमें नेवर भी आ गया आपका, है ना। इसको चेंज किस में करना था? असरेटिव सेंटेंस में चेंज करना था, असरेटिव सेंटेंस, और विदाउट मीनिंग ऑफ द चेंज। अब इसके मीनिंग में भी चेंज नहीं हुआ। व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, तो देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, ये दोनों सेम मीनिंग दे रहे हैं, एक जैसा, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, ये अफर्मेटिव, असरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ये सारी चीज़ें। सातवां प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न है आई एम राइटिंग लेटर्स। अच्छा, क्या करना भैया? इसको करना है प्रोग्रेसिव, करना है परफेक्ट। तो परफेक्ट प्रोग्रेसिव का मतलब होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कौन सा होता है? हैज़ या हैव बीन साथ में आईएनजी। तो चलो यहाँ पर देखते हैं कौन सा सेंटेंस है। आई एम राइटिंग लेटर, ओके, अभी कर देते हैं। आई हैव हैड क्रॉस कर दो, यहाँ कोई पैसिव तो बनाने नहीं है जो आप लेटर्स आगे लेके आ गए। आई हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस 10 o'clock दिस मॉर्निंग, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। सर सी वाला करेक्ट कैसे होगा? क्योंकि इसने बोला क्या है? प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ परफेक्ट, तो प्रोग्रेसिव मतलब कॉन्टिन्यूस, ठीक है। चलो, आठवां प्रश्न है, अ मैन्स मॉडेस्टी इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ हिज इग्नोरेंस। इसको क्या करना है? सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स बनाना है। देखो, सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है जैसे कि ये, लेकिन कॉम्प्लेक्स में एक डिपेंडेंट होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट होता है। एक और बात याद रखिए, आप किसी में भी चेंज करें, मीनिंग में चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। इन सब के वीडियो बना रखे हैं मैंने आपके लिए, है ना। आप लोगों ने जो कोर्स लिया है ना, उसमें सारे वीडियो हैं आपके सभी लेक्चर के, है ना, बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप देखिए कॉम्प्लेक्स बनाना है तो एक डिपेंडेंट दूसरे इंडिपेंडेंट, तो ऐसा सेंटेंस ढूंढो। तो यहाँ पे तो एंड लगा हुआ है, ये तो कंपाउंड हो गया, है ना। द मोर इग्नोरेंट अ मैन इज, द लेस मॉडेस्ट ही इज। अच्छा, ठीक है। अ मैन्स मॉडेस्टी इज नॉट, इसमें लिखा क्या है? अ मैन्स मॉडेस्टी इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन टू हिज इग्नोरेंस। मैन्स मॉडेस्टी इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन टू हिज इग्नोरेंस, है ना। तो यहाँ पर देखिए, द मोर इग्नोरेंट द मैन इज, द लेस मॉडेस्ट ही इज, अ मैन्स मॉडेस्टी इज नॉट इन डायरेक्ट। तो ये तो एक ही सेंटेंस है, इसको काट दो, ये भी दूसरा सेंटेंस है, इसको भी काट दो। अब दो बचे हमारे पास। अ मैन इज इग्नोरेंट, ही इज लेस मॉडेस्ट। तो यहाँ पर देखिए, द मोर इग्नोरेंट अ मैन इज, द लेस मॉडेस्ट ही इज। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वें का। बोलो, समझ में आया, है ना। तो ये यहाँ पे इसका क्या चेंज हो गया? कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर एक और बात है, ये अकेला जो है ये डिपेंडेंट है। जैसे मैं किसी को बोल लूँ कि द मोर इग्नोरेंट अ मैन इज, तो आप बोलोगे हाँ, तो आगे क्या? आगे पूछोगे, मतलब कॉम्प्लेक्स है ये। इसमें एक क्या है? डिपेंडेंट क्लोज है, और दूसरा क्या है? इंडिपेंडेंट। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न लिखा है, मेरी वॉज ट्रेम्बलिंग एंड वॉज क्लचिंग माई हैंड। मेरी वॉज टेरिफाइड एंड was clutching my hand. Okay, choose the underlined word was in the above sentence which can normally be ellipsed. ये एक चैप्टर है आपका, है ना, ellipsed करके। तो
तो एलिप्स का मतलब जिस एक ऐसा वॉज बताइए जिसको हम हटा सकते हैं और मीनिंग में चेंज नहीं हो, सही भी हो। तो एक बात बताओ, मेरी वॉज ट्रेम्बलिंग आईएनजी एंड आईएनजी, आप जाओ, आपका वैसे कोई काम नहीं है। लेकिन इसमें मेरी वॉज टेरिफाइड एंड वॉज क्लचिंग, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है वॉज वर्ब के साथ, ये पैसिव वॉइस है अलग से, और ये वॉज वर्ब के साथ आईएनजी है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है। तो इसमें वॉज को नहीं हटा सकते, तो किस में हटा सकते हैं? पहले वाले में। तो ओनली चूज एन इलिप्स, तो ओनली इन सेंटेंस फर्स्ट, केवल फर्स्ट में से हटा सकते भैया, सेकंड में से नहीं हटा सकते। 10वां प्रश्न देखिए, दैट यू शुड से सो सरप्राइज मी, इन द अबव सेंटेंस द नाउन क्लोज इज, नाउन क्लोज कहाँ पर है? सबसे पहले तो क्लोज कहाँ पर है ये कैसे पता चलेगा? ये देखिए, दैट यू शुड से, तो दैट अगर आगे आ रहा है मतलब ये क्लोज है, ये स्टार्टिंग में आ रहा है, स्टार्टिंग मतलब सब्जेक्ट, तो द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑप्शन नंबर बी। बोलो, समझ गए? अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म बड़ी आसान होती है। यहाँ पर देखिए बीइंग टेकन लगा है, तो आपको पता है ये बीइंग प्लस टेकन जो होता है ना, ये दो टुकड़े होते हैं, इनको एक ही कर दो आप, इनको केवल आप आईएनजी में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो पैसिव में लगता है और बीइंग तब बनता है जब एक्टिव में आईएनजी होता है। तो मुझे बताओ एक्टिव में आईएनजी कहाँ दिख रहा है आपको? बिना हेल्पिंग वर्ब के, क्योंकि इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्रॉस कर दो, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर्ब, और हमारे उसमें वॉज वर्ब नहीं है, तो ये भी क्रॉस कर दो, सही जवाब हो जाएगा सी वाला। बोलो, ये सब शॉर्ट ट्रिक में आप जब वीडियो देखोगे ना, जब आप पूरे कंप्लीट वीडियो देखोगे तो ये सब शॉर्ट ट्रिक आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगी कि अच्छा अच्छा ऐसा हुआ है ना, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक से हो जाते हैं क्वेश्चन, ऐसे चुटकी बजाते ही हो जाते हैं। इट इज़ प्रोक्लेम्ड दैट ऑल मैन फाउंड विथ आर्म्स विल बी शॉर्ट, इसको क्या करना है? कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना है, तो ये तो कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें दैट लगा हुआ है ना, इसको हमको सिंपल बनाना है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ऑल मैन विल। देखो यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, बहुत शॉर्ट ट्रिक है इसके अंदर, यहाँ भी आप देखेंगे दैट है, यहाँ भी दैट है, यहाँ भी दैट है, जबकि हमको तो दैट को हटाना है और कॉम्प्लेक्स से कम सिंपल बनाना है, तो इसमें देखिए आपको कहीं पे दैट नहीं दिखेगा, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बोलो, यहाँ तक आपको समझ में आया अच्छे से? कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन करेंगे 13, वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव, वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव, इसको क्या करना है? कंपाउंड सेंटेंस टू सिंपल, कंपाउंड से क्या बनाना है? सिंपल बनाना है। कंपाउंड कैसे पता चलता है सर? जिसमें और होता है वो कंपाउंड होता है, और इसको अगर सिंपल बनाना है तो एक ही सेंटेंस में लिखना है, तो एक ही सेंटेंस में लिखना है, तो यहाँ तो सो दैट है हटा दो, यहाँ पे कॉमा है हटा दो, यहाँ पे अदरवाइज हटा दो, तो ये वी मस्ट ईट टू लिव। ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आसान है ना। एक और देखो 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, एज सुन एज ही गॉट द टेलीग्राम ही लेफ्ट इन अ टैक्सी, ये सेंटेंस कैसा है? ये मैं देखते ही बता सकता हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें एज सुन एज लगा हुआ है, एज सुन एज लगा हो, नो सुनर लगा हो, वो सब कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना। अच्छा, कॉम्प्लेक्स को किस में बनाना है? कंपाउंड में, मतलब मुझे एंड बट और वाला बनाना है ना। हाँ, समझ गया मैं। तो एंड कहाँ लग रहा है? यहाँ देन लग रहा है, हटा दो, यहाँ पे कॉमा लग रहा है, हटा दो, यहाँ पे वेन लग रहा है, हटा दो, ये यहाँ पर एंड लग रहा है, ये मतलब ऐसे। देखो, अगर आप घर से पढ़ के जाओगे तो एग्ज़ाम में चुटकियाँ बजेगी, और घर से नहीं पढ़ के जाओगे ना तो फिर एग्ज़ाम में घंटियाँ बजेगी दिमाग में, तूने मारी एंट्री, दिमाग में बजी घंटी, कौन आया, फिर वहाँ पे एग्ज़ाम में बैठे बैठे देखना पड़ेगा कौन आया, कौन जा रहा है, ये सर क्या कर रहे हैं इधर। और जिसको आता है ना तो वो उसको मज़ा आता है एग्ज़ाम में, और मज़ा तभी आता है जब आप घर पे पढ़ के जाएंगे। ठीक है, आपके लिए मैंने बहुत शानदार कोर्स बना रखा है लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो अभी भी सोच रहे हैं कि क्या हम लें कि नहीं लें। आपको देखो विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास के साथ लीजिए। इतना तक मैं आपको बोल सकता हूँ कि अगर आपने कोर्स पढ़ना स्टार्ट किया और एक बार भी अगर आपकी आत्मा ने बोल दिया कि मज़ा नहीं आ रहा है या फिर हम फंस गए पैसे देके, तो आपकी फ़ीस वापस कर देंगे। ये वीडियो क्लिप मेरे को भेज देना व्हाट्सएप पे, है ना, कि सर आपने बोला था फ़ीस वापस, आपकी फ़ीस वापस हो जाएगी, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आपकी आत्मा ने अंतर मन ने एक बार भी बोल दिया कि मज़ा नहीं आ रहा है ना, तो आप फीस वापस ले लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग यहाँ पर काम ओरिजिनल करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, है ना। और काफ़ी लोगों के लास्ट टाइम सिलेक्शन हुए हैं, आप पढ़ के जाइए, बस एक बार पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। 15वां प्रश्न लिखा है, ओ माई लव इज़ अ रेड रेड रोज शी हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन। वाह, हम कई बार जब हम 20-25 की उम्र में होते हैं, जब हमारे अंदर फूल खिलने लगते हैं, नदियाँ बहने लगती है, मतलब नदी जब हर चीज़ प्यारी लगती है आदमी को, प्रेम हो जाता है उसको, तो वो ऐसी बातें करता है कि तुम्हारा जो दिल है वो सोने का है,
है ना। सोने जैसा नहीं है, सोने का ही है डायरेक्ट। जाओ तुम भी क्या याद करोगी, है ना। बोले कि तुम तो चांद हो। अगर मैं बोलूँ कि तुम चांद जैसी हो तो वो होता है सिमिली, लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि तुम तो चांद हो तो वो होता है मेटाफर। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। वो जो चांद सूरज है वो भी इंतज़ार कर रहे हैं अपना ऊपर। बोले जब अपन ऊपर जाएंगे ना तो वो चांद सूरज जो है वो बुलाएंगे इधर कि इधर आना 2 मिनट। क्या कह रहा था वो कि सूरज से भी कह दो कि अगर उनसे बात करनी है तो नज़रें झुका के बात करें ना। इसको गर्म तेल में 2 बार और डुबो को मेरी तरफ से, समझे। चल बहुत बढ़िया। अभी आज हम 15 क्वेश्चन ही करेंगे और आगे का पेपर मैं बाद में कराऊंगा, है ना। तो जो लोग अगर वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं तो वो समय से करें, है ना। ज़्यादा देर करोगे तो आपके नुकसान है। आपके लिए बिल्कुल ऑफर प्राइस में केवल 749। आप ये मत समझना कि प्राइस कम है इसलिए कुछ नहीं पढ़ाएंगे, इस चक्कर में मत रहना। ये प्राइस कम इसलिए है ताकि हर इंसान जो भी पढ़ने की इच्छा रखता है वो पढ़ सके। ये आपका जो प्राइस है ये 1 साल का रहता है, 1 साल की वैलिडिटी। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। ये आपको मिलेगा कहाँ पर, लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर, ठीक है। लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है वहाँ पर तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपको नंबर लिख के दे देता हूँ। आप अपनी क्वेरी जो है वो यहाँ पूछ सकते हैं 9977651282। जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो कोई नहीं बताएगा, और मैं जितनी इजी तरीके से बता दूंगा कि एग्ज़ाम में आप ऐसे ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। बाकी का पेपर मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।